स्टेट बैंक के जारी एदादोशुमार के मुताबिक एक साल के दौरान बैरूनी और मकामी कर्जों में 13.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अक्टूबर 2021 तक बैरूनी और मकामी कर्जों का जो मजमूई हुजम है वो 40,279 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जबकि अक्टूबर 2020 में जो हमारे मजमूई कर्जे हैं वो 35,504 अरब रुपए थे। अच्छा, दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 60 करोड़ 30 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी है और एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक ये रकम एहसास प्रोग्राम के तहत तालीम और सेहत के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर खर्च की जाएगी। अच्छा नाज़रीन, फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 65 पैसे इजाफे के बाद 177 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए 50 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। और अच्छा, एक अच्छी खबर यह है कि जी आलमी बैंक ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो परफॉर्मेंस है उसको तसल्ली बख्श करार देते हुए एफबीआर को अपने प्रोग्राम पर अमल दरामद करने में ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारीफ नहीं, सीनियर माहिर मुआशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बैरूनी और मकामी जो कर्जे हैं उनमें इजाफे की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर मुआशी जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो हुकूमत एक कर्ज को उतारने की खातिर मजीद जब कर्ज ले रही है तो उनका कहना है कि मसले के हल के लिए हुकूमत को आमदनी और बराह रास्त जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें इजाफे के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है। आप अग्रीड इस बात से, क्या समझते हैं आप? देखिए, जब हुकूमत की आमदन कम होती है, अखराजात ज्यादा हैं या खसारे ज्यादा हैं, तो जैसे आप एक घराने के हवाले से सोच लें कि अगर मेरी आमदन कम है, मेरे अखराजात ज्यादा हैं, तो उनको पुर करने के लिए मुझे कोई ना कोई कर्जा लेना पड़ेगा। तो हुकूमत के साथ भी यही हो रहा है। देखिए, कोई पिछले 3 बजट्स में अगर आपको बजटरी खसारा है वो तकरीबन 15 से 16 हजार अरब का सिर्फ बजटरी खसारा है। तो अभी जो आपको नजर आ रहा है कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी अगस्त में, तो उस वक्त जो मजमूई कर्जाजात थे वो तकरीबन 30,000 अरब के थे। अब वो 3 सालों में बढ़ के 50,000 अरब पे पहुंच गए हैं। तो उसमें से 15-16 हजार अरब तो जो बजट का खसारा है वो है, और बाकी 4,000 अरब जो है वो अलावा आप गिन लीजिए। तो ये बड़ी तशवीशनाक सी सिचुएशन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले अगर 71 साल में आप देखें, पाकिस्तान की जो 71 साल माशी तारीख थी उसमें हमने टोटल कर्जा जो इकट्ठा किया था वो तकरीबन 60% था, और ये पिछले 3 सालों में 40% उसमें इजाफा किया है, सिर्फ 3 सालों के अंदर। तो बड़ी तेजी से कर्जाजात बढ़ रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी आई थी 2008 में, तो उस वक्त मजमूई कर्जा जो था वो 6,000 अरब का था। 5 साल पीपल्स पार्टी के रहे, वो 6,000 से उसको 16,000 अरब पे ले गई। फिर PMLN आई, वो 16,000 से उसको 30,000 पे ले गई 5 सालों में। लेकिन ये पिछले 3 सालों में जिस तेजी से कर्जाजात बढ़े वो पाकिस्तान की माशी तारीख में पहले कभी नहीं देखेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अपोजिशन जमातें जो आने वाला मिनी बजट है उस पर बड़ी तनकीद कर रही हैं कि जी इससे मजीद महंगाई होगी, तो आप कैसे देख रहे हैं कि हुकूमत वाकई IMF की वजह से मजबूर है, हुकूमत के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन जमातों को क्या वाकई अपोजिशन जमातें कहना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। इन्होंने अपोजिशन वाली बड़ा कोई सवाल उठाया आपने। बिल्कुल, कोई अपोजिशन वाली चीज जो है वो नजर नहीं आती। देखिए, ना ही बदकिस्मत हमारी ये है कि ना तो PTI के सामने जो अवाम के मसाइल हैं, जो अवाम के ऊपर बोझ वजन बढ़ता चला जा रहा है, ना उनके लिए कोई वो प्रायोरिटी है, और ना ही हमें कोई मुतबादिल हिकमत अमली जो अपोजिशन की, जिनको आप अपोजिशन कह रही हैं, ना तो PMLN की तरफ से कोई मुतबादिल हिकमत अमली सामने आती है कि उनके पास क्या मंसूबा है कि अवाम के जो मसाइल हैं, जो इस वक्त तकरीबन 90 to 95% पाकिस्तानी जो है वो महंगाई की कंप्लेन करते हैं, उनके पास क्या सोल्यूशन है, उनके पास क्या हिकमत अमली है, क्या मुतबादिल प्लान है? ना ही पीपल्स पार्टी के पास मुतबादिल प्लान है। तो कभी तो ऐसे महसूस होता है सीरियसली कि ये सभी इकट्ठे हुए हैं और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ कोई मजाक हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुआशी तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि जी डॉलर जल्द 180 रुपये पर पहुंच जाएगा, जिससे गैर मुल्की जो ज़र मुबादला है उसमें कमी और महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो क्या वजह है कि IMF पैकेज और ये जो सऊदी अरब पैकेज, इसके बावजूद जो डॉलर की कीमत है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, मतलब अब भी मजीद ऊपर जाने की बातें हो रही हैं?
जी बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है। और मैं मेरे इल्म के मुताबिक आज जो है अगर आप मार्केट में डॉलर खरीदने जाएं तो आपको 182-83 से कम नहीं मिल रहा है। 180 से ऑलरेडी तजावुज कर हम्म। चुका है और डॉलर की शदीद किल्लत है सारी ही हम्म। बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर। देखिए वो इकोनॉमिक्स में कहा ठीक है। जाता है करेंसी इज लाइक अ कमोडिटी, यानी कि करेंसी भी एक इजनास का जी। आइटम है। अगर आपके शहर में चीनी की हम्म। डिमांड बहुत तेज हो और चीनी की सप्लाई कम रह जाए तो जाहिर बात है कि चीनी की कीमत बढ़ जाएगी। हम्म। अब हमने पिछले महीने हम्म। मैंने 74 साल पाकिस्तानी माशी तारीख में कभी नहीं सुना था, कभी नहीं पढ़ा था कि हमने एक महीने में 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर डाली। एक्सपोर्ट जो है वो 3 अरब डॉलर के इर्द गिर्द है। तो 5 अरब डॉलर का महाना खसारा, जिसका मतलब यह है कि डॉलर की डिमांड जी। जो है वो बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है। तो जाहिर बात है अगर सप्लाई कम होगी तो डॉलर की कीमत जो ठीक है है। वो इसी तेजी से चढ़ेगी जिस तेजी से हमें नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो मुल्क गिर जो परसेप्शन सर्वे है उसके मुताबिक ये जो 90% से ज़्यादा पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अगर पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कंपैरिजन अगर किया जाए तो पिछली हुकूमतों के मुकाबले में महंगाई और कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। कैसे देखते हैं आप? और जब भी हुकूमत से बात की जाए, हुकूमत भी मौक़िफ़ लिया जाए तो वो मतलब अब तक यही कहते चले आ रहे हैं जी पिछली हुकूमतों ने यहाँ तक पहुँचा दिया, उनके लिए वे कर्जे, उनकी ऐसी पॉलिसीज़, उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ थी ख़ासतौर पे मईशत को लेके, इकॉनमी को लेके, उसकी वजह से हम लोग तो मामला ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन चले शुरू का 1 साल ये बातें समझ आती हैं, 1.5 साल ये बातें समझ आती हैं, 3.5 साल के बाद जब मतलब अगले इलेक्शन की भी तैयारियां शुरू होने लगी हैं, अब ये मतलब टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, तो अब ये बातें आवाम को भी हजम नहीं हो रही। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चौथे साल में अगर एक जमात यही कहते रहे कि पिछली पार्टीज की वजह से, पिछली हुकूमतों की वजह से हमको ये भुगतना पड़ रहा है, तो वो चूरन आप समझे कि वो चूरन बिकता नहीं। आज जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उसमें और साथ में 2-3 ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ऐसे तो वाकई हुकूमत करना बड़ा आसान हो जाए कि आप 4 साल कहते रहें कि जो हो रहा है वो पिछले वालों की वजह से हो रहा है और जो आखिरी साल है वो इलेक्शन की तैयारी में गुजार दें, बस जी 5 साल पूरे हो गए। ये तो सबसे आसान तरीका है। देखिए आज जो रिपोर्ट सामने आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, वो उसमें एक बात तो जी बड़े जी। वाज़ेह तौर पे क्लियर है कि अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप किसी मईशतदान को बिठा बिल्कुल लें, नहीं बनाया जा सकता जी। की तारीफ करता रहे, हुकूमत के तर्जुमान आ जाएं और मईशत की बड़ी तारीफें करते रहें। अवाम जो है जो बाजार में निकलती है आटा खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए, वो जानती है कि उसकी मईशत कैसी है। उनको ये कहना कि आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, मईशत के सारे इशारे जो हैं वो मस्बत हैं, उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और ये आज का जो सर्वे है वो यही बताता है। जैसे आपने कहा कि तकरीबन 93% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो आजकल की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत के दौरान सबसे हाई है। और इसी के साथ साथ 86% लोगों ने कहा है कि हमारी इनकम गिर रही है। तो ये दो धारी तलवार है जो पाकिस्तानियों ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। यानी कि आमदन जो है वो गिर रही है और जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। हकीकत ये है कि 1960 से लेके सन 2008 तक पाकिस्तानियों की जो औसतन आमदन है वो मुसलसल बढ़ती रही। महंगाई भी उसके साथ थी, लेकिन मैं समझता हूँ शायद बर्दाश्त करने का मादा ज्यादा हो जाता है जब आपकी आमदन बढ़ रही होती है, फिर आप बर्दाश्त कर सकते हैं महंगाई। लेकिन ये पिछले 3 सालों से वो जो दो धारी तलवार कि आमदन भी गिर रही है और महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, तो फिर उसका नतीजा गुर्बत में सामने आता है। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, आपने शौकत तरीन साहब को भी सुना होगा, अक्सर वो हौसला दे रहे होते हैं, अक्सर ये कह रहे होते हैं कि जी अच्छा वक्त आ जाएगा, ये बुरा वक्त है, ये ख़त्म हो जाएगा। कई दफ़ा खुशखबरियाँ सुना रहे होते हैं मईशत के हवाले से, लोगों को बड़ा हौसला दे रहे होते हैं। अब दोबारा वो क्या फरमा रहे हैं जी, उन्होंने अपने मुखालिफिन पर तंज करते हुए कहा है कि कुछ लोग जो है वो ड्राइंग रूम इकोनॉमिस्ट हैं, वो उठते हैं और आ जाते हैं टीवी पर और बगैर सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनको माशी हक़ाइक़ का पता ही नहीं होता है, ना उनकी कोई रिसर्च होती है। तो मैं इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी। जी आई थिंक बहुत हद तक दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त जो PMLN वाले हैं, उस पार्टी वाले हैं, उनके पास कोई सीरियस किस्म की मुतबादिल हिकमत अमली एग्जिस्ट नहीं करती कि वो अवाम के सामने रखें कि ये हमारा तरीका है, हम महंगाई इस तरीके से कम कर देंगे। जो तनकीद हुकूमत के तर्जुमान
हुकूमत के वज़रा के ऊपर बनती है, उनमें मुझे लगता है कि अवाम और हुक्मरानी तर्जुमान और हुकूमत के दरमियान खलीज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, गहरा होता चला जा रहा है। कि अवाम जब ये सवाल उठाती है कि आज से 3 साल पहले हमें 35 रुपए का किलो आटा मिल रहा था, अब वो 70-75 रुपया खर्चना पड़ रहा है, तो उसके जवाब में हमें बताया जाता है कि जी पिछले महीने हमने 22,000 कारें बेच दी। चीनी के मुतालिक अगर सवाल उठाया जाए कि पहले हमें 55 रुपए की किलो चीनी मिल रही थी, अब वो 120-125 रुपए में मिलती है, तो फिर हमें एक वजीर साहब समझाते हैं कि जी आप चीनी के दाने जो हैं वो गिनना शुरू कर दें और कम चीनी खाया करें। अगर उनसे जिक्र करें कि लोग जो हैं कराची में, जैसे वो साहब ने अपने आप को आग लगा ली है, पुराने जूते बेचते थे और महंगाई की वजह से अपने आप को आग लगा ली उन्होंने और खुदकुशी कर ली, तो उसके जवाब में बताया जाता है कि जी फिक्र ना करें, वो जापान में तो खुदकुशी का रेट जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले बता रहे हैं कि तकरीबन 8 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो रात को खाना खाए बगैर उनको मजबूरन सोना पड़ता है। ऐसा कोई सवाल पूछा जाए तो फिर जवाब में मिलता है कि जी मरीख की सारी आबादी जो है वो खाना खाए बगैर सो जाती है। तो सवाल कुछ पूछा जाता है, आगे से जवाब कुछ दिया जा रहा है, तो ये आप समझिए वो यानी बेहिस जवाब दिए जाते हैं। जी, बेहिसी का सबूत दिया जाता है ऐसे जवाब दे के। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी देखिए, ये अगर हमारे घर में पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हवाले से आग लगी है और हमें हुकूमती तर्जुमान ये बताएं कि इंडोनेशिया में भी आग लगी है, देखिए हमने अपने कायदीन को, अपने लीडर्स को इलेक्ट किया है कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करें ना। हमें ये नहीं बताया जा सकता कि अमेरिका में जो है वो तेल सस्ता है कैलिफोर्निया के अंदर, या इंडोनेशिया में आग जो है वो ज़्यादा तेजी से लगी है। अगर मेरे अपने घर में आग लगी है और मुझे ये बताया जाए 2 गली आगे भी एक घर में आग लगी है, तो उससे मेरा तो कोई हौसला नहीं बन सकता। मतलब मैंने तो अपने घर की आग बुझानी है। ठीक है, सही। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।